This is next video of analytical number theory, and we are going to prove that E is irrational. And before we start this, let's read out the definition of rational numbers. So, rational number. A real number x is called rational if it can be expressed as the quotient of two integers a by b with b is not equals to 0. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन जो आज तक हम रैशनल नंबर्स की पढ़ते आए हैं कि कोई भी नंबर जो a बाय बी की फॉर्म में लिखा जा सके और b की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो. अ रियल नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज़ कॉल्ड इर्रेशनल. रूट 5 रूट p के जो फॉर्म्स होती हैं वो सारे हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. नाउ इसी तरीके से जो पहली थ्योरम है उसमें ये प्रूफ करना है कि रूट 2 इर्रेशनल नंबर है. तो इसे प्रूफ करने के लिए हम ये सपोज करते हैं कि रूट 2 रैशनल नंबर है, और अगर वो रैशनल नंबर है तो उसे हम a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड द सेम कंडीशन ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दोनों का जीसीडी 1 है. या फिर आप ऐसा बोलो कि दोनों नंबर्स को प्राइम हैं, या फिर दोनों नंबर्स ए और बी अपनी लोवेस्ट टर्म में यहाँ पर लिखे गए हैं. आप उनको फर्दर और कैंसिल नहीं कर सकते. दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम इसे स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो इट विल बी 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इज इवन. ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 2b स्क्वायर, मतलब मल्टीपल ऑफ 2. सो ए स्क्वायर इवन नंबर हो जाएगा एंड देयरफॉर ए इज़ ऑल्सो इवन. अगर ए स्क्वायर इवन है तो ए भी एक इवन नंबर ही होगा. तो हम ए को 2 इंटू सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में हम कुछ भी कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर ही बनेगा. तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ए इवन है तो हम ए को 2c के इक्वल लिख सकते हैं. हेंस जो इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमने लिखा था कि ए स्क्वायर 2b स्क्वायर के इक्वल है, अगर मैं इसमें अगर इसमें ए की वैल्यू पुट कर दूँ सो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर. यहाँ से अगर हम b स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1. तो b स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिलेगी 2c स्क्वायर. नाउ दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर एक इवन नंबर है, क्योंकि b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 इंटू समथिंग आ रही है, एंड सो b इज़ ऑल्सो इवन, वही सेम चीज़. तो इसका मतलब क्या है कि a और b जो हम कह रहे थे कि इन दोनों का जीसीडी 1 है वो 1 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमने ये भी प्रूफ करा कि ए इवन है, और हम अब ये प्रूफ कर रहे हैं कि बी भी इवन है. अगर दोनों ही नंबर्स इवन हैं तो हमें 2 तो कॉमन मिलेगा ही दोनों में. बट हमने स्टार्टिंग में क्या मेंशन किया कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो आपस में को प्राइम है. तो यहाँ से हमें मिल गई कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से जो हम सपोज करके चले थे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. देयरफॉर रूट 2 इज अ irrational number. Now next theorem is prove that log 2 and base है इसमें 10 this is irrational. तो सेम हम यही लेकर चलेंगे कि एक रैशनल नंबर है तो आप उसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स. यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि हम इसको जो ये लॉग की फॉर्म है इसको हम इंडिसेस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप लॉग को इंडिसेस में कैसे कन्वर्ट करते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो जो बेसिकली बेस होता है उसी की पावर रेज जाती है ये वैल्यू जो हमारी राइट हैंड साइड पे लिखी हुई होती है, एंड जिसका लॉग होता है वो यहाँ पर आ जाता है. सो दिस विल बी 10 टू द पावर a बाई बी इज इक्वल्स टू 2. हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर a इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर b. लेट मी शो यू हाउ यू कैन राइट दिस 10 टू द पावर a, और 1 बाई b की फॉर्म है उसको मैं लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा b रूट, दिस इज इक्वल्स टू 2. और जब मैं इस b रूट को इस साइड पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये जो है, क्योंकि अंडर रूट जो है राइट हैंड अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ना हो कि बीएथ रूट है इसका, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर b. सो ये आ जाएगा 10 टू द पावर a इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर b, विच इज़ इम्पॉसिबल एज 5 डिवाइड्स LHS. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10 टू द पावर a, तो इसको जो है वो 5
ये जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, बट नॉट RHS। जो राइट हैंड साइड है वो हमारा 2 टू द पावर है जो कि 5 से डिवाइड नहीं होता, हेंस log 2 इज़ इरेशनल। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दोनों नंबर्स हमने इक्वल बताए हैं उसमें से एक नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर एक 5 से डिवाइड होगा तो दूसरे को भी 5 से डिवाइड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है, जिसका मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर अकर कर रहा है। हम जो सपोज करके चले थे या जो हम लेट करके चले थे वो गलत है, एंड इससे प्रूव होता है कि log 2 इरेशनल नंबर है। अब अपनी मेन थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्रूव दैट e इज़ इरेशनल। नाउ वी नो द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है? दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 e टू द पावर x is equals to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अगर अब हमें ई का एक्सपेंशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स की जगह पे जैसे हम 1 पुट करेंगे हमें मिल जाएगा एक्सपेंशन ई का। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड टिल इन्फिनिटी तक ये जाएगा। लेट इफ पॉसिबल, सारे थ्योरम्स जो हैं ऑलमोस्ट कॉन्ट्रडिक्शन से ही प्रूव हो रही हैं। लेट इफ पॉसिबल, सपोज दैट ई रैशनल नंबर है, और अगर ई रैशनल है तो हमें वो a बाई बी की फॉर्म में नज़र आएगा। a एंड b इंटीजर्स हैं और ये दोनों आपस में, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। b विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। अब अगर e का जो एक्सपेंशन है वही सेम हम जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन हमें मिला था, अब क्योंकि e a बाई बी के इक्वल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बाई बी। सो ये हमारा रेड्यूस हो गया इसमें, दैट a बाई बी इज इक्वल्स टू दिस एक्सपेंशन। अब जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आएगा, तो बीच में कहीं हमें 1 बाई बी फैक्टोरियल मिलेगा, 1 बाई बी प्लस 1 फैक्टोरियल मिलेगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को इस तरीके से स्प्लिट करके लिख दिया, मतलब 1 से लेकर बी फैक्टोरियल तक एक ब्रैकेट में लिख दिया एंड बी प्लस 1 फैक्टोरियल से लेकर टिल इन्फिनिटी तक हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद हमने दोनों ही साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी फैक्टोरियल, हमने दोनों तरफ बी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से यहाँ पर बी फैक्टोरियल जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बी फैक्टोरियल को मैं ओपन करके लिख रही हूँ बी इंटू में बी माइनस 1, ठीक है, और ए बाई बी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा ए इंटू में बी माइनस 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, जब हम राइट हैंड साइड पे बी फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बी फैक्टोरियल है पहले वाले ब्रैकेट के साथ तो मैंने एज इट इज लिख दिया, देन जो बी फैक्टोरियल होगा वो इन ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जैसे अगर मैं पहले वाले ब्रैकेट की बात, पहले वाले टर्म की बात करूँ तो ये हो जाएगा बी फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा बी प्लस 1 फैक्टोरियल। बी प्लस 1 फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस 1 एंड बी फैक्टोरियल। सो बी फैक्टोरियल से बी फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे जो फर्स्ट टर्म है वो मिलेगी 1 बाई बी प्लस 1। अब इसी तरीके से जब हम इसको बी फैक्टोरियल को नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी फैक्टोरियल। नाउ बी प्लस 2 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो बी प्लस 2 बी प्लस 1 एंड तब आ जाएगा बी फैक्टोरियल, ठीक है। तो बी फैक्टोरियल से बी फैक्टोरियल कैंसिल, जो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगी हो जाएगी बी प्लस 1 बी प्लस 2। नाउ सेकेंड ब्रैकेट में बी फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने के बाद हम अपने एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं ए इंटू बी माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, ये हमारा पहला वाला एक्सप्रेशन है, इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया। हम इसको लिख सकते हैं समेशन 1 बाई एन फैक्टोरियल, क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है और इस एक्सप्रेशन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया, इसलिए ये प्लस में था और यहाँ पर ये माइनस में हो गया, ठीक है, दिस इज माइनस। और जो राइट हैंड साइड पे जो बाकी का एक्सप्रेशन है वो स्टिल राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे दिखानी है, मैं RHS पार्ट वाला जो है पोर्शन जो है वो लेकर चल रही हूँ, तो वो इसके इक्वल आया था
अब मैं इज इक्वल्स टू से अगर इसकी इनइक्वालिटी चेंज कर दूँ लेस देन में, सो 1/b+1 मैंने एज इट इज़ रखा। नाउ 1/b+1 इंटू b+2, इसको b+2 को मैं चाहूँ तो b+1 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस क्वांटिटी को वैसे भी लेस बता रही हूँ और ये क्वांटिटी मेरी ग्रेटर होने वाली है। जब हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो छोटी होती चली जाती है, बट अगर मैं डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रही हूँ तो मेरी ओवरऑल वैल्यू जो है वो बढ़ती है। तो b+2 था, b+1 कर दिया मैंने वैल्यू को और डिनोमिनेटर को मैंने लेस कर दिया, इसलिए जो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे ग्रेटर साइड पे है। जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी b+1, b+2, b+3। तो हमने जो b+3 वाली टर्म होगी उसको भी b+1 बना दिया, b+2 को भी हमने b+1 बना दिया, तो यहाँ पे क्यूब वाली फॉर्म आ गई। तो आगे आने वाले एक्सप्रेशंस में क्या हो रहा है कि हम सारे टर्म्स को b+1 बना रहे हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हम डिनोमिनेटर को और छोटा कर रहे हैं। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी, जिससे जो ये इस साइड का वाला एक्सप्रेशन अब बन रहा है वो ग्रेटर हो जाएगा। और ये जो फॉर्म हमें मिली ये हमारी क्या है, जीपी सीरीज़ है। हम इसका रेशियो निकालेंगे टर्म्स का तो हमें सेम ही कॉमन ही रेशियो मिलेगा। और अगर हमें जीपी सीरीज़ का इनफाइनाइट सम निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। सो आर फर्स्ट टर्म इज़ 1/b+1, 1 - r, और r भी हमारा यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो 1/b+1। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/b विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, 1/समथिंग जो हमारा एक्सप्रेशन हमें मिलता है वो लेस देन 1 होता है, एंड वी नो कि b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली 1/b हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। सो जो हमें RHS साइड मिल रही है वो हमारी वैल्यू 0 से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, सो RHS जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है। यहाँ से तो हमें ये पता चल रहा है कि ये 1 से लेस होगी, और हमें ये पता है कि हमें ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा। सारे फैक्टोरियल्स हमारे पास हैं, तो RHS की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है। और अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को देखें तो यहाँ पर a है विच इज़ इंटीजर, b-1 फैक्टोरियल हमें मिल रहा है, तो यहाँ से हमें एक इंटीजर नंबर मिल जाएगा। आपका जो फैक्टोरियल है वो कैसे ओपन होता है, अगर लेट्स से मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 4 × 3 × 2 × 1 जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होकर हमें मिलते हैं। और इसी तरीके से ये तो पूरा फॉर्म मुझे इंटीजर में मिल जाएगा। और अगर हम इस वाले टर्म की बात करें तो ये जो समेशन चल रहा है इसमें n की वैल्यू 0 से b के बीच में ही हो सकती है। अगर वो b होती है तो b फैक्टोरियल से b फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अगेन आपको इंटीग्रल वैल्यू मिल गई। और अगर ये b नहीं होती, लेट्स से b-1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा b फैक्टोरियल बाई b-1 फैक्टोरियल। तब भी आप इसको ओपन करके कैंसिल कर सकते हो जाएगा b-1 फैक्टोरियल, यहाँ से b-1 फैक्टोरियल जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिला b। तो आप 0 और b के बीच में हम जो भी n की वैल्यू लेंगे हमेशा वो b फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होके हमें मिल जाएगा, और हमें हमेशा न्यूमरेटर में वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी इन शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो हमारे पास नंबर आएगा वो फैक्टोरियल हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो हमेशा b फैक्टोरियल से तो कम ही होगा, तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हम b फैक्टोरियल को उतना ही ओपन करेंगे कि जो नीचे वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है कि RHS वाली जो हमें वैल्यू मिल रही है वो तो 0 और 1 के बीच में मिल रही है, और जो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है वो एक इंटीजर नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में तो कोई इंटीजर लाई नहीं करता, बट RHS वैल्यू हमें एक इंटीजर वैल्यू देगी। तो यहाँ पर आ जाता है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि LHS RHS के इक्वल है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि एक वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि वो हमें एक इंटीजर वैल्यू देगी, जहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो हम सपोज करके चले थे वो गलत है और e एक इरेशनल नंबर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टाइमिंग मेंशन करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो। एंड थैंक यू।